जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि 52 वीक लो की तरफ क्यों जा रहे हैं। देखिए, अचानक कभी ऐसा हो सकता है कि देखिए इस समय मिक्स है। एक ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ शेयर्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन उनका माल जाता है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, उन पर टैरिफ लग सकता है ज़बरदस्त, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है उनके अंदर। ठीक है, कहीं पर आपको Q3 के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं पर आपको रैंडमली आप देखेंगे, घुमा फिरा के देखिए, किसी भी तरीके से देखिए, एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। अब आपका शेयर अगर गिर रहा है तो उसके पीछे क्या आपकी रिसर्च की कमी है? नहीं। किसी ने आपको बताया, आपने शेयर खरीद लिया, क्या उसकी कमी है? नहीं। हाँ, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, आपको एक ये जरूर लगेगा कि सिर्फ मेरे ही शेयर गिर रहे हैं। कितने शेयर्स आपको देखने हैं जिनके अंदर ऊपर से 40-40, 30-30% गिरावट हो गई? बस आप नंबर बताइए। आप सिर्फ नंबर बताइए। 1000 शेयर चाहिए आपको, 2000 शेयर चाहिए? पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, खासकर स्मॉल कैप, मिड कैप, जहां पर आपके द्वारा खरीदा गया है शेयर। कोई नहीं बच रहा है। कोई अगर 40 रुपए का शेयर है, सीधा 20 रुपए आ गया है या 25 रुपए पे खड़ा है। और कोई 20 रुपए वाला शेयर तो 10 रुपए पहुंच गया है। कोई 15-16 रुपए वाला शेयर है, वो सीधा 7 रुपए, 8 रुपए पहुंच गया है। किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। बढ़िया से बढ़िया कंपनी को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप एशियन पेंट्स को देख लीजिए, कहां पर खड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा मेरे भाई, 52 वीक पे लो पे पहुंचा दिया। टाटा मोटर्स को नहीं छोड़ा, उसको भी 52 वीक लो पे पहुंचा दिया। आप बताइए ना, आप अपने शेयर की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि देखिए, कुछ शेयर्स तो रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे शेयर ही गिर जाएंगे स्टॉक मार्केट में, सारे ही एकदम 52 वीक लो पे पहुंच जाएंगे। नहीं, कुछ गिरेंगे भी, कुछ बढ़ेंगे भी, लेकिन ज्यादातर शेयर की अगर बात करते हैं तो गिरावट ही है। उसके पीछे एफआईज देखिए, आज भी इन्होंने माल बेच दिया है। आपके शेयर को कोई नहीं उठा सकता अगर ये माल बेचते रहेंगे, सबसे पहली बात। हाँ, शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। ठीक है, आपने शेयर खरीद लिया है, ठीक है, अगर ये बेचते रहेंगे आपका शेयर गिरता रहेगा। इसको रट लीजिए, ये फॉर्मूला मान के चले। कोरोना वायरस के टाइम पे ये लगातार माल बेच रहे थे, शेयर ऊपर से गिर गिर कर, कहां से 400-500 रुपए से गिर गिर कर 50-60 रुपए तक पहुंच गए थे। समझ में बात आ रही है? नहीं आ रही है? ये एफआई जब तक माल बेचते रहेंगे, आपके शेयर को कोई नहीं रोक सकता, वो गिरेगा। समझ में बात आ रही है? तो इसलिए ये दिमाग से निकाल कर फेंकिए कि सिर्फ मेरा ही शेयर गिर रहा है। इसको निकाल दीजिए बिल्कुल तुरंत, अभी अभी एग्जिट कीजिए कि दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए कि सिर्फ मेरा ही शेयर गिर रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। जिसने भी होल्डिंग कर ली है, कुछ समय दे दिया है, इस महीने तो बुरा ही हाल हो गया है। समझ में बताइए, फरवरी के मंथ में तो बुरा ही हाल हो गया। एक तो अक्टूबर में हुआ था, इस समय बस ये ट्रंप का आना हुआ, बस समझ लीजिए बुरा हाल हो गया। इतना मार्केट गिरता नहीं जितना गिरा दिया गया है। क्या होगा? होना वही है जो पहले, आज से पहले जो हुआ है वही होगा। सस्ते दाम पर वे खरीदेंगे, उसको तीन तीन गुना 4 गुना करके बेचेंगे। होना वही है, डबल करके बेचेंगे। इसके अलावा कोई अतिरिक्त चीज नहीं होने वाली, होगा वही। लेकिन जिस तरीके से तेजी आपको बड़ी खुशी लग रही थी, देखिए तेजी आप देख के बड़े खुश हो जाते हैं। जब 10 रुपए, 20 रुपए का शेयर 200 पहुंच गया, कितनी खुशी हो रही है? नहीं, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो मेरे भाई, अगर 20 रुपए का शेयर 200 रुपए पहुंचा है, तो 200 रुपए वाले शेयर के लिए तैयार रही ना 50 रुपए, 60 रुपए के लिए। जब आपको कोई डाउट ही नहीं है, तेजी के अंदर आप बड़ा खुशी मना रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी नहीं खरीद सकते, थोड़ी सी गिरावट पे बहुत ज्यादा हम खरीद लेते हैं, तो रिजल्ट। लेकिन ये खबर कहाँ से आ रही है कि गिरावटें नहीं होती हैं स्टॉक मार्केट में? ये खबर दी किसने? कोरोना वायरस ने तो आपको सिखा दिया कि कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है। उससे पहले बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं। तो गिरावट का कारण समझ में आ गया। एफआईज माल बेच रहे हैं, नहीं रुकेगा शेयर ये जब तक बेचना बंद नहीं करते हैं। इसको रट लीजिए। कब खरीदें? जब ये खरीदें। ये तो बेच रहे हैं, हम क्या करें? अब तो ज़्यादातर शेयर देखिए, गिरा ही इस तरीके से मार्केट है कि बढ़ा 2-2.5 साल 3 साल लगातार धीरे धीरे करके, और गिरावट सिर्फ 2-3 महीने के अंदर ही हो गई है। और खासकर इस महीने ज़्यादा गिरावट हो गई है। समझ में बताइए? तो ये मार्केट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा।
ये लोग है ना कि विदाउट रीजन, कोई रीजन भी आप पता नहीं, अब देखिए आधे लोगों को मालूम नहीं कि बेच क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं को मालूम है, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ग्रोथ नहीं है। अब ये बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए, शेयर है दीपक नाइट्राइट। यहाँ पर अगर बात करते हैं 15% की एक दिन के अंदर ही गिरावट हो गई है, मौका ही नहीं दिया किसी को। ज़बरदस्त कंपनी, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मतलब ही नहीं है आप रोक पाएँ। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये बढ़िया बात है। अभी प्रॉफिट गिर गया काफ़ी बड़ा, ठीक है। Q3 के रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं। प्रॉफिट के अंदर बड़ा जंप, क्वार्टरली अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है शेयर के अंदर। चलिए दिखा देता हूँ कि कितना प्रॉफिट इसका गिरा है। एक साल पहले दीपक नाइट्राइट का अगर देखें तो 2009 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2100, 2032 करोड़, अभी देखिए 1903 करोड़, गिर गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट है, देखिए 298 करोड़ से सीधा 169 करोड़ रह गया। इसी तरह से प्रॉफिट भी देख लीजिए, 194 करोड़ से सीधा सीधा प्रॉफिट कितना रह गया, 98 करोड़ रह गया। एक साल पहले 202 करोड़ था, बहुत ज़्यादा, 50% प्रॉफिट कम से कम गिर गया है, ठीक है। तो समझ लीजिए आपके सामने शेयर है, यही है स्टॉक मार्केट। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 720 रुपये के आसपास है जी। और भी गिरावट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, मार्केट को आप रोक नहीं सकते हैं। 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। 52 वीक लो देखिए, सबसे पहले कितना है, 705 रुपये। आज कितना मारा है, 716 रुपये का लो मारा है, ठीक है। और अभी कितने का चल रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 720 रुपये के आसपास है। गिरावट है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, मार्केट के अंदर किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। तो अगला शेयर है RBZ ज्वेलर्स। इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, लेकिन इसके अंदर भी गिरावट हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तेजी तेजी बनी, ठीक है, इस तरीके की तेजी। अब पिछले 1 महीने से अंदर तेजी बनने के बाद 166 रुपये से इतना मारा, उसके बाद करेक्शन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। एक दिन के अंदर इतना शेयर गिर जाता है कि आप यकीन नहीं कर सकते, अच्छे रिजल्ट के बाद भी। तो अगला शेयर है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके भी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी देखने को मिला, अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनी। देखिए 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, सबसे पहले तो तेजी 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 बनी, उसके बाद देखिए गिरावट गिरावट, और फिर शेयर वहीं पर आ गया। एक एक दिन के अंदर 6% की गिरावट है। दोस्तों अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेजी बनी थी, अब देखिए 5% देखिए 5 दिन के अंदर देखिए 17% गिर गया। मौका ही नहीं मिला किसी को निकलने का। जब तक कोई सोचता तब तक खेल हो गया। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का, मतलब कि बड़े प्लेयर ने बड़ा खेल कर दिया है। यानी कि जिन लोगों के पास पैसे थे वो नीचे खरीद ना सके, डिस्टर्ब ना कर सके, ज़्यादातर लोगों को ऊपर ही लटका दिया, नहीं आप आराम से बैठे रहिए। समझ में आता है, इसलिए बोला जाता है कि SIP करो, आराम से गिरावट पे खरीदो। SIP सबसे बेस्ट तरीका है, इसका तोड़ बड़े प्लेयर के पास है ही नहीं। थोड़ा थोड़ा खरीदना सबसे बेस्ट तरीका। 52 वीक लो 157, आज देखेंगे 156 मारा है, और 156 ही इसका 52 वीक लो है। बहुत बड़ी लिस्ट है, इस वीडियो के अंदर कवर भी नहीं हो पाएगी। चलिए 2-3 शेयर मैं आपको और बता देता हूँ। दोस्तों अगला शेयर है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 9% की गिरावट हो गई है। अभी 1 महीने पहले कितने का शेयर होता था देख लीजिए आप, कितने का शेयर होता था, 35 से सीधा सीधा गिरकर कितना पहुंच गया, यहाँ पर आप देखिए 27% गिर गया, 25 रुपये पहुँच गया, ठीक है। तो ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन सारी वजह सिर्फ यही नहीं है कि टैरिफ लग रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है, या फिर FIs माल बेच रहे हैं, दोनों यही बड़े कारण नहीं है। इसके पीछे एक तीसरा कारण भी है कि पहले बड़ी तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट, और या फिर Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आप देखिए रिजल्ट्स में लॉस दिखाया कंपनी ने, 39 करोड़ का लॉस दिखा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स कमज़ोर आ रहे हैं उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। अगर बात करें तो 1 साल का लो देखिए 60 रुपये, आज लो बना दिया है, 60 रुपये के आसपास है। अभी 100 रुपये के आसपास था, नीचे जंप अच्छा मारा, फिर गिरावट गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि कंपनी आगे क्या करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो समय चल रहा है, आने वाले टाइम में अच्छा ही चीज़ें देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके नए नए मॉडल्स भी कंपनी निकाल रही है, लेकिन अब प्रॉफिट कब दिखा पाएगी, बस समस्या उसकी है, ठीक है। कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, कितने दिनों के बाद प्रॉफिट दिखाएगी, कितनी सेल्स अभी और बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को यहाँ पर, तब जाके सारा खेल दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से जोमेटो का शेयर ऊपर 160 रुपये से गिरते गिरते पहुँच गया था 40, वो 40 से सीधा उसने मारा 300, क्या ऐसा होने वाला है क्या, देखते हैं आगे क्या होता है।
इजिटिव प्लेनर 12 रुपये का शेयर यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार गिरावट है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे 16% गिर चुका है। 6 महीने में आप देखेंगे 38% गिर चुका है। बोनस देने के बाद शेयर लगातार गिर ही रहा है। बात करें कंपनी के अंदर, दो न्यूज़ आ रही हैं। एक तो 1000 करोड़ का कंपनी क्या करने वाली है, फंड रेस करने का प्लान कर रही है कंपनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1000 करोड़ का फंड रेस करने की बात चल रही है। दूसरा यहाँ पर कि कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही खराब आए हैं। खराब तो नहीं बोलेंगे, पिछले क्वार्टर से ठीक है, लेकिन ओवरऑल मिला के अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो उतना मज़ा नहीं है, या ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स थोड़े से और अच्छे आने चाहिए थे। तो देखिए गिरावट सिर्फ एफआईज अगर बेच रहे हैं तो उनके पास कितना बड़ा डेटा होगा समझिए। वो पहले से ही लगातार बेचते जा रहे हैं। उनको क्या दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे बहुत सारी कंपनियों के, या नुकसान या फिर कमजोर या फ्लैट, समझ में आता है। तो उनके पास देखिए कहाँ कहाँ तक का डेटा उनके पास होता है। ऐसा नहीं कि शेयर ये देखिए अभी गिर रहा है, आज रिजल्ट आए हैं लेकिन गिर तो 1 महीने से रहा है। पहले ही कैसे पता चल गया सारी चीज़ों का। आप सोचते हैं कि डिटेल हमारे पास ही आएगी, पहले से ही पूरे मार्केट के अंदर डिटेल, पूरे मार्केट नहीं बोलेंगे, बड़े प्लेयर के पास पहले से ही डेटा होता है क्या होने वाला है। सीक्रेट सेल देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, इजीट्रिप प्लानर की 129 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 130, 106, 103 करोड़। अभी देखेंगे 106 करोड़। बहुत अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा फ्लैट रहा लेकिन रुका है, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 करोड़ से 41 करोड़ हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर 34 करोड़ है। पिछले 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर में देखें तो निगेटिव था, यहाँ पर फिर 34 करोड़, 28 करोड़, 34, फ्लैट ही बोलेंगे। एक साल के अकॉर्डिंग होता तो 51 करोड़ को कम से कम तोड़ना चाहिए था। फिर भी चलिए 34 करोड़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पर एक बार को रुकने के लिए, जो लोग खरीद रहे हैं या फिर खरीदे हुए हैं उनके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं राहत वाली बात है। रिजर्व्स देखेंगे 527 करोड़, डेट जीरो है। एक सबसे अच्छी बात यही है कि डेट जीरो है कंपनी का। अब देखते हैं कि कंपनी कैसी परफॉर्मेंस दिखाती है। फिलहाल 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। लॉन्ग टर्म जिनका नज़रिया हो वो देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग अभी निकले ही नहीं है, फंसे हुए हैं। तो अगला शेयर है यहाँ पर नेरोलैक पेंट्स की अगर बात करें तो देखिए 232 रुपये का है, और यहाँ पर लो अगर देखते हैं यहाँ पर तो 226 रुपये का है। ठीक है, तो 52 वीक लो के आसपास ही काम कर रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इस समय कुछ चीज़ भी काम नहीं कर रही है। इस समय सिर्फ गिरावट ही गिरावट है, क्योंकि बड़ा प्लेयर बेच रहा है और रिटेल निवेशक कह रहा है कि बड़ा आसान तो है इंट्राडे में काम करना, सेल मारो नीचे पर पैसा बना लो। भाई मार्केट ही ऐसा है कि आसानी से कहीं सेल मारी, दिन के दिन तो गिर ही जा रहा है शेयर, बिल्कुल पूरा मार्केट बिल्कुल ट्रेड निगेटिव ही है। तो इंट्राडे वाले क्यों चूकेंगे और प्रेशर बना रहे हैं। इंट्राडे में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और सीधा सीधा इस तरह से मार्केट गिरेगा तो फिर वो कमा ही लेंगे, सीधी सी बात है। अप डाउन चले या फिर बीच में कभी तेजी कभी गिरावट, उसमें चक्कर काट जाएं। लेकिन इस समय क्या है कि सीधा सीधा मार्केट गिर रहा है तो सेल मारते हैं, कोई शेयर देख लेते हैं कि हाँ अच्छी खासी तेजी थी, ज़्यादा अभी भागा नहीं है ऊपर की साइड में। शेयर है ट्राइडेंट। पिछले 5 दिन में इसके अंदर भी बड़ी गिरावट हुई है, 7-8% की गिरावट हो गई है। उसके पीछे का कारण यही है कि अमेरिका से अच्छा बिजनेस होता है और अभी रेसिप्रोकल टैक्स लग सकता है, टैरिफ लग सकता है, बस यही है, क्योंकि अमेरिका के साथ बड़ा ही बिजनेस कंपनी का होता है। ठीक है, शेयर की लिस्ट बड़ी लंबी है। चलिए 2-3 शेयर वो भी देख लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में गिरे हुए हैं। दोस्तों अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। जब इसके अंदर दिक्कतें परेशानी थी, शेयर नीचे गिरा, गिरने के बाद दिक्कत परेशानी रही, शेयर धीरे धीरे चलता चला गया और ऊपर 200 तक पहुंच गया। 138 रुपये से 140 रुपये से 200 रुपये तक मार दिया। उसके बाद रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर, यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर बोलेंगे, कमज़ोर आए हैं। उसके पीछे का कारण ये था कि 4 सब्सिडरी कंपनी जो थी अच्छा खासा रेवेन्यू रखती हैं। टोटल मिला के वेटेज वाइज अगर बात करें तो लगभग 20-25-30% का उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जिसकी वजह से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। फिलहाल लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो गिरावटें अगर होती हैं तो आगे आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकता है, इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, बड़ी गिरावट है। दोस्तों अगली कंपनी होगी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। 955 रुपये का भाव है और 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के देखेंगे 20% की गिरावट है। लेकिन देखिए
कि तेजी किस तरीके से बनी थी शेयर के अंदर। 444 रुपये से सीधे सीधे भागते हुए शेयर ने कितना मारा, 200% के रिटर्न। अब गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट कैप कंपनी का 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो नई आईपीओ वाली कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। तेजी बन गई है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मजबूत है, फिर भी गिरावट होगी। बताइए, छोड़ने का मतलब नहीं, जिनके अंदर नहीं हो उनके अंदर अब हो जाएगी, ठीक है। तो एक साथ नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी करके ही हो रही है जी। कब खरीदारी करना शुरू करेंगे दिखेगा आपको। जिस तरीके से डेली आपको बताया जा रहा है कि एफआईज माल बेच रहे हैं, जिस दिन खरीदारी करना शुरू करेंगे उस दिन डेली आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।